Hey there, everyone. So, the next question is question number 10 from the third paper of the Indian Economic Service 2023, right? Now, so this question is on green accounting, okay? So, here you have to elaborate the arguments in favor of green accounting and state how it differs from the system of national accounts, right? So, for that, first we need to know what is green accounting. तो green accounting का मतलब है कि एक और इसको टर्म जो हम लोग बोलते हैं that is एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, ठीक है, यानी कि नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग, यानी कि हम लोग यहाँ पे कितना एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उसको यूज कर रहे हैं, जितना नेचुरल रिसोर्सेस है उसका वैल्यूएशन निकालना, इसको हम लोग यहाँ पे जो है एक टर्म दिए हैं दैट इज ग्रीन अकाउंटिंग. सो ग्रीन अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज एनवायरमेंटल अकाउंटिंग and it refers to the integration of the environmental factors and the valuation of natural resources into ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क. ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क मतलब जैसे भी हम लोग नेशनल इनकम काउंटिंग करते हैं वैसे ही यहाँ पे हम लोग अपने मेजरमेंट्स को यूज करेंगे लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज के लिए. तो ये नाम हो गया हमारा ग्रीन अकाउंटिंग, राइट? तो इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, इट एम्स टू प्रोवाइड ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय accounting for their environmental impacts and the value of natural resources. There are several agreements in favor of green accounting, right? So why it is good? So पहला है इसका scope जो है, right? तो स्कोप क्या है ना कि जो हमारा जो प्रीवियसली जो नॉर्मली हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम था उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो है वो प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स को मेजर करते हैं, लेकिन ग्रीन अकाउंटिंग जो है अपार्ट फ्रॉम कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है एनवायरमेंटल डायमेंशन जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? उनका जो एनवायरमेंटल का इम्पैक्ट, पॉल्यूशन होगा तो वो क्या हो सकता है, हमारा कॉस्ट की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगा. लेकिन अगर हम लोग जैसे रिफॉरेस्टेशन या फिर कुछ भी क्वालिटी एनवायरमेंटल क्वालिटी इंप्रूवमेंट की तरफ स्टेप ले तो उससे हमारा जो है अकाउंटिंग अकाउंट्स में बढ़ भी सकता है. सो ड्यू टू द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देयर आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट जिसकी वजह से जो नेट बेनिफिट या नेट लॉस को हम लोग प्लस या माइनस करके टोटल अकाउंटिंग से मेजर कर सकते हैं, राइट? दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? तो नेचुरल रिसोर्स और इकोनॉमी जो इकोसिस्टम सर्विस है यहाँ पे क्या यह इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इकोनॉमी में, राइट? तो जिस चीज का इतना इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमी में उसको भी हमें अकाउंट्स में कंसिडर करना ही चाहिए. So that there comes a valuation, right? So green accounting assigns a value to natural resources and ecosystem services considering their contribution to the economy. So this valuation is not typically included in the our system national accounting way, so which focuses only on the market based economic activities, right? So whenever we are considering the economic environment etc, then we are talking about the green valuation, right? थर्ड पॉइंट है एनवायरमेंटल एक्सटर्नैलिटीज, यानी कि जो ग्रीन अकाउंटिंग है जैसे मैंने अभी कहा कॉस्ट भी है एंड बेनिफिट्स भी है, राइट? कॉस्ट मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उसको हम लोग कॉस्ट के अंदर ला सकते हैं. जैसे ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन होगा तो एनवायरमेंट डैमेज होगा, नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन होगा, तो दिस इज बेसिकली इंक्रीज इन द कॉस्ट फ्रॉम द एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? तो एक्सटर्नैलिटीज भी यहाँ पे क्या क्या हो जाता है ना कि जैसे कि रिसोर्स डिप्लीशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ये सब क्या है एक्टिविटी का जो एक्सटर्नल कॉस्ट है, जो सोसाइटल कॉस्ट है वो हो जाता है. सो दैट इज आवर एनवायरमेंटल एक्सटर्नैलिटी, राइट? तो जब हम लोग नॉर्मल नेशनल अकाउंटिंग करते हैं तो वहां पे हम लोग ये सब कंसिडर नहीं करते हैं. सो दिस बिकम्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हियर अंडर ग्रीन अकाउंटिंग. तो ग्रीन अकाउंटिंग कैप्चर्स द एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एक्सटर्नैलिटीज सच एज पॉल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन, whereas in our system national accounting we just consider the value of the goods and services produced and consumed without considering the external impact it has on the economy, society as a whole, right? फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ग्रीन अकाउंट ऑफन इनकॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर्स सच एज कार्बन एमिशंस, वाटर यूजेज, बायोडाइवर्सिटी मेजर्स to access the environmental performance of economic activities, whereas national accounting does not provide specific sustainability indicators. यानी कि वहाँ पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यूएशन हम लोग वहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन वी डू नॉट टेक इनटू अकाउंट हाउ मच ऑफ द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड such that we are meeting today's needs, but are we careful about the future or not? So that is one of the important point again considered under the green accounting, right? So overall green accounting enhances the understanding of economic activities by incorporating environmental factors and natural resources. So it
it complements the already existing our traditional way of accounting, that is the system national accounting, providing a more comprehensive assessment of economic performance and definitely promoting sustainable development.